वेलकम टू माय चैनल न्यू होप कोचिंग। तो आज देखिए हम लोग यहाँ पे मैं आपके लिए एक नोटिफिकेशन लाया हूँ। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है, आरपीएफ जो होता है उसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए एक नोटिस दिया गया है न्यू दिल्ली रेलवे प्रोटेक्शन बोर्ड्स के द्वारा। 2 तारीख को आया था, मतलब एक दिन पहले आया था। तो यहाँ पे देखिए इसके बारे में किसके बारे में बोला गया है, आरपीएफ के बारे में, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के बारे में बोला गया है। तो आइए फ्रेंड्स जान लेते हैं कि ये एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम क्या है और कौन सा पोस्ट के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पे 2 पोस्ट के लिए आ रहे हैं, एसआई एंड कांस्टेबल्स। तो एसआई के लिए भी आ रहे हैं और कांस्टेबल के लिए भी आ रहे हैं। इससे पहले लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 को हुआ था, 2018 में हुआ था। उस टाइम में मैं क्वालिफाई किया था, लेकिन मेरा फिजिकल में नहीं हुआ था। तो जान लेते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में। तो ये एग्ज़ाम फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम जो होता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोला गया है कि वैकेंसी पहले जान लेते हैं कि वैकेंसी कितना है। तो यहाँ पे बोला गया है कि लगभग 2000 का जैसा कुछ कांस्टेबल में है। कांस्टेबल के लिए 2000 वैकेंसी है और 250 जो वैकेंसी है ये एसआई के लिए है। तो यहाँ पे ये भी बोला गया है, नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड शैल बी डिसाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये ऐसा नहीं होगा कि यही वैकेंसी है, ये बढ़ भी सकता है। तो रेलवे जो बोर्ड है वो डिसाइड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद बोला गया है कि 10% रिजर्वेशन रहेगा एक सर्विसमैन के लिए और 15% जो रिजर्वेशन रहेगा, रिजर्व रहेगा वुमेंस के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये एग्ज़ाम का फेज़ क्या होता है। एग्ज़ाम में 3 फेज़ रहेगा। एक क्या होता है, पहले सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो रेलवे बोर्ड के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। वही फिजिकल मेजरमेंट जो होता है, हाइट चेस्ट वेट्स जो नापा जाते हैं। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब आपके लिए जो फिजिकल के लिए जो क्राइटेरिया है, हम लोग धीरे धीरे ये डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फेज़ 3 जो है ये वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है जो रेलवे प्रोटेक्शन बोर्ड के द्वारा किया जाता है। और उसके बाद जो होता है, उसके बाद मेडिकल होता है। मेडिकल में तो आपको पता ही है कि मेडिकल में क्या होता है। जो भी सीपीओ, एसएससी सीपीओ या जीडी या इंडियन आर्मी का जो जैसे मेडिकल रहता है, आपके जो सोचिए कि किसी का सपोज़ किसी का वेरिकोज वेन है, तो इस तरह का अगर किसी का है, विज़न पावर कम है, तो डॉक्टर से काउंसल कर लीजिए। जिसका भी कोई स्किन का प्रॉब्लम है या जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं, डॉक्टर से काउंसल कर लीजिए। डॉक्टर से बात कर लीजिए कि इस तरह का जो है ये क्यूरेबल है कि नहीं है। तो उसके बाद आ जाते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोला गया है फिजिकल जो होता है, एग्ज़ाम क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जोन के बारे में बोला गया है। रीजन क्या, कौन सा रीजन है, ईस्ट रीजन है, वेस्ट रीजन है, नॉर्दर्न एंड साउदर्न जोन है। जो भी आपको जो जोन आपको पसंद है उस जोन पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, जो कांस्टेबल के लिए जो भरना चाहते हो उसके लिए 10 पास चाहिए और टेंथ पास होना चाहिए, मेट्रिकुलेशन जो होता है। और एसआई के लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। और अगर कांस्टेबल के लिए 10 पास चाहिए, जो ये यहाँ पे कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम और मैक्सिमम जो एज क्राइटेरिया है, एसआई के लिए 20 से 25 साल जो जनरल है उसके लिए, और 18 से 25 जो है ये कांस्टेबल के लिए है। उसके बाद देखिए नोट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जो है, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो है वही वैलिड रहेगा, अदरवाइज़ ये वैलिड नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखिए और एज रिलैक्सेशन क्या मिलेगा, एसटी एससी के लिए 5 साल मिलेगा और ओबीसी के लिए 3 साल मिलेगा। और जो भी एसआई और कांस्टेबल दोनों के लिए सेम एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और दोनों के लिए एसआई के लिए क्या है, एसआई के लिए यहाँ पे देख लीजिए और एक बार, एसआई के लिए 20 से 25 साल होना चाहिए और कांस्टेबल के लिए 18 से 25 होना चाहिए। और 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है एसटी एससी के लिए और ओबीसी के लिए 3 साल। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि एक फिज़िकल का जो मेज़रमेंट टेस्ट होगा क्या होगा। फिज़िकल के लिए देखिए यहाँ पे हाइट क्या चाहिए, हाइट में चाहिए मेल के लिए 165 चाहिए, यूआर कैटेगरी जो होता है, और फीमेल के लिए 157 चाहिए
और ST SC के लिए देखिए यहाँ पे ST SC के लिए 160 चाहिए, और फीमेल के लिए कितना चाहिए 152 चाहिए, और जो भी हिल साइड है 163 चाहिए सेंटीमीटर चाहिए मेल के लिए, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। चेस्ट जो होना चाहिए नॉर्मल 80 to 85 होना चाहिए, और ST SC के लिए 76.2 to 81.2, और जो ये है उसमें कोई छूट नहीं है। जो गोरखा गारवालिस जो है हिल रीजन है उसके लिए 80 to 85 ही होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक एग्ज़ाम होगा, CBT एग्ज़ाम जो होता है पहले एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के लिए कोई फ़ीस कुछ कितना होगा ये अभी मेंशन नहीं किया गया है, तो ये रेलवे बोर्ड में आएगा जब नोटिफिकेशन, और एक नोटिफिकेशन जब निकलेगा तब पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। पहले ही आपको मैं फ्रेंड्स बता चुका हूँ कि एग्ज़ाम जो होगा पहले प्रीलिम्स होगा, पहले एक एग्ज़ाम होगा, CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। तो दोनों जो एग्ज़ाम होगा सेम 90 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। 120 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें GK के लिए आपको 50 मिलेगा, जिसमें GK 50 क्वेश्चन रहेगा, अरिथमेटिक मैथ के लिए 50 रहेगा, 35 रहेगा, और GI के लिए 35 रहेगा। कांस्टेबल के लिए भी सेम है, 90 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, 120 क्वेश्चन रहेगा, 50 GK, 35 अरिथमेटिक और जो मैथ बोलते हैं, और GI जो रीजनिंग होता है वो 35 है। तो यहाँ पे क्या नेगेटिव मार्किंग कोई है क्या फ्रेंड्स? आप अगर जानना चाहते हो कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, हाँ ज़रूर है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कितना है 1/3 है। आप अगर 3 मिस्टेक करोगे तो आपका 1 नंबर काटा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिलेबस दिया है। मैं अपना जो टेलीग्राम चैनल है न्यू होप कोचिंग, वहाँ पे ये जो PDF है मैं अपलोड कर दिया हूँ। और अगर मैं यही था आज का, यही छोटा एक वीडियो था रेलवे RPF के बारे में। अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए कि 2018 में जैसे मैं जो एग्ज़ाम होता है उसको क्रैक किया था, उसके बाद फिज़िकल नहीं हुआ, ये मेरा अपना गलती है। तो किसी को भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि सर किस तरह का बताएं, एग्ज़ाम कैसा होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, और इस एग्ज़ाम के बारे में होता है ना बहुत सारा कुछ कन्फ्यूजन, अगर किसी को डाउट होता है कि तो मुझे मेरा जो ईमेल ID है वहाँ पे मेल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स फ़िलहाल वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके कोई भी अगर फ्रेंड है उसको शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।